हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल हीलिंग स्पिरिट। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, जिस भी टॉपिक के बारे में आपसे बात करती हूँ ना, हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सक्सेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और वो क्या है? लिमिटिंग बिलीफ। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाए, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करने के लिए आपके पास हो कि मुझे क्या करना है जिस तरीके से मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। राइट, पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़रूरी है, जानकारी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ बेसिकली एक ऐसी धारणा होती है जो हम मान के चलते हैं, जो कि कई बारी मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ नॉट ट्रूथ, इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड विद अस, हमारे साथ क्या हुआ है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी व्यू पॉइंट उसके बारे में क्या है। बिलीफ सिर्फ वही है, बिलीफ में कोई सच्चाई नहीं है। BELIEF मतलब लाई, झूठ। बिलीफ में खुद ही LIE आ रहा है, तो बिलीफ सत्य कैसे हो सकता है? बिलीफ बस उन चीज़ों पर बेस्ड होता है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपको सिखाया जाता है, वो पैटर्न जो आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो सत्य नहीं होता है। राइट, मान लो कि किसी ने आपको बोला कि चप्पल उल्टी रखने से घर पे लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि भैया चप्पल उल्टी मत रखो, लड़ाइयाँ होती है। ज़रूरी नहीं है, लड़ाइयाँ होती भी होंगी, उनके रीजंस अलग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने चप्पल उल्टी रख ली तो लड़ाइयाँ होएंगी ही होएंगी। राइट, तो ये कहीं ना कहीं एक बिलीफ है जो आजकल लोग मानते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ बिलीफ। कई लोगों को लगता है कि अगर मैं रात को देर तक पढ़ाई किया, सुबह अगर मैं उठ के पेपर देने गया, मैं पेपर अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं देर रात तक नहीं पढ़ सकता। अगेन इट्स अ बिलीफ मतलब धारणा जो आप मान के चल रहे हैं कि यही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिलीफ को अगर आप चेंज करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो सकती है। बिलीफ को आप जड़ से, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो भी नेगेटिव चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ भी नेगेटिव हो रहा है आपके साथ, उसको बदलिए, उसको चेंज कीजिए। आप उसको चेंज करेंगे ना, आपकी लाइफ ट्रेमेंडसली बदलेगी। बहुत लोगों को लगता है कि मैं अच्छा कमा नहीं सकता, मेरे पास आई एम नॉट अ मनी मैग्नेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पैसे कमाना, क्योंकि वो ना कहीं बचपन से ही ना दिमाग में डाल दिया जाता है कि बहुत सारा धन इकट्ठा करना, बहुत सारे पैसे कमाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लाइफ में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है ये बात कि नहीं कमा सकते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे हमें अपनी जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो हमें जो चाहिए ना उस चीज़ के पास जाने से रोक रही है, उन चीज़ों को हमें जड़ से ख़त्म करना है, तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। अनटिल एंड अनलेस आप अपने बिलीफ सिस्टम को रिकॉग्नाइज करके अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ते नहीं हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क, माइंड इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ आपकी लिमिटिंग बिलीव्स किस एरिया को हैम्पर कर रही है, कहाँ कहाँ आपकी सोच सक्रिय होती जा रही है, कहाँ कहाँ आपकी सोच ऐसी है जो नहीं भाई ऐसा ही होना चाहिए वरना ये हो जाएगा, वो होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती। ये कहाँ कहाँ पर आ रही है? अवेयरनेस लाइए कि कहाँ कहाँ पे आप लिमिटिंग बिलीव्स से ग्रसित हैं। राइट, आइडेंटिफाई करके सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई करके उसको पॉजिटिव बिलीफ के साथ चेंज करना है। अगर कोई कहता है कि आप ज़्यादा नहीं कमा सकते हो, आपकी औकात इतनी ही है, आप इतना ही कमाओगे, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती है, धीरे धीरे पैसे बढ़ते हैं, आपको क्या रिप्लेस करना है इसको? आई एम अ मनी मैग्नेट, विद इन 2 months आई कैन अर्न 50,000 अ मंथ। 10,000 से 50,000, धीरे धीरे आप अपना अगर अमाउंट बढ़ाएंगे, इट विल वर्क वेरी नाइसली। धीरे धीरे करके करना है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं करना है। राइट,
तो धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए, अपना अमाउंट बढ़ाइए। नहीं, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं अर्न कर सकता हूँ, किसी की औकात ही मुझे इस तरीके से बोले। एंड उसके बाद आप एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस उसके बाद इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में। तो ये एक सिस्टम होता है, इसके ऊपर प्लीज़ वर्क कीजिए एंड मुझे बताइए हाउ आर यू नाउ फीलिंग। अगर आपको इसको ना और अच्छे तरीके से करना है और अच्छे तरीके से समझना है तो कमेंट सेक्शन में कोर्स लिखिए, मैं आपको अपने कोर्स की डिटेल्स दे दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेस हैं मेरे पास। आप मुझे बस कोर्स कमेंट कीजिए एंड मुझसे कनेक्ट कीजिए। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।